हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप कि डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इस बेस पे रीडिंग होगी राइट नाउ। अगर आप जिस भी पर्सन के लिए जानना चाहते हैं इस समय वो किस एनर्जी में है और आपके लिए इस समय उनकी जो थॉट्स हैं वो किस तरह से चल रही हैं, वो इस रीडिंग में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आपके साथ इस रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट होता है सो क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें और ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर महादेव। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग हो रही है। रीडिंग सभी के लिए ओपन है। इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं और अपनी लाइफ के साथ जो भी है, आपका जो भी सिचुएशन चल रही है उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है अगर आपके साथ वो स्टोरी नहीं मैच होती है। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर ओके 3 लोगों की स्टोरी है। 3 लोग इन्वॉल्व है यहाँ पर। ओके, 3 पीपल्स इन दिस स्टोरी, यू नो, ट्रायंगल कह सकते हैं। पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, दैट मीन्स यहाँ पर कोई घायल भी है। यहाँ पर ओके सॉर्ड्स, किसी को सॉर्ड्स लगी हैं, किसी को चीटिंग मिली है, किसी को धोखा मिला है, कोई ब्लॉक्ड है, कोई विक्टिमटाइज मतलब अपना विक्टिम फील कर रहा है कि मतलब प्यार में जिसको धोखा मिला हो। ओके, ऑफ कोर्स ये एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसको चीटिंग मिली है और जिसके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको चीटिंग और धोखा जरूर मिला है आपके पार्टनर से। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और जो मैं देख पा रही हूँ ये इंसान किसी और फीमेल के साथ काफी रोमांटिक या डेट या फिर आफ्टर मैरिज आप यू कैन सी हियर कि दोनों कपल्स में काफी क्लोजनेस है। ओके, अगर आप देख पा रहे हो तो एक सेकेंड में कैमरा थोड़ा ठीक कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा कार्ड्स प्रॉपर वे में दिखाई दे। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पुराना इंसान जो भी आपकी लाइफ से गया है या इस समय ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, ये थर्ड पार्टी के साथ है। ओके, आप जो भी आप जिस भी रिलेशन में हैं और इस पर्सन को अडिक्टेड किया गया है। पहले इतनी इजीली ये पर्सन वहां पर थर्ड पार्टी में नहीं गए थे, इनको किसी तरह से एडिक्शंस लगाई गई है। ओके, इस पर्सन को फिजिकली इंटीमेसी समथिंग कुछ ऐसा और आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि ये जो फीमेल है ये बहुत ग्रीडी किस्म की है। बहुत ही एक आप कैट को देखेंगे तो ये कैट जो है कुछ नेगेटिव एनर्जी को शो करती है। जो आपको नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर काफी इनोसेंट रहे हैं। कुछ बैकग्राउंड में देखेंगे तो आप थोड़ा सा अजीब सा आपको नजर आएगा। ओके, जो यहाँ पर रूम है, रूम के साइड में जो ये जो चीजें पड़ी हुई हैं ये इजीली समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप बैक साइड में ये चीज भी देखें तो इसको भी आपको समझ में आएगा कि ये पता नहीं क्या चीज है, क्या शो पीस तो नहीं लग रहा है भाई, कुछ अलग से ही है। यहाँ पर कैंडल बर्न है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कैट बैठी हुई है। सो कुछ अजीब सी एनर्जी है। आपके पार्टनर अगर इस समय आपके साथ नहीं है तो ये थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली यहाँ पर गए हैं। लेकिन इससे पहले इस थर्ड पार्टी ने
इनको काफ़ी इम्प्रेस्ड किया है। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर राइट नाउ, ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं ये काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतना इजीली नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, इतना इजीली नहीं गए थे। इनको थोड़ा सा अपनी तरफ एक एडिक्शन लगाई गई है। द वे शी ले डाउन ऑन द बेड, मतलब उसका बैठने का, लेटने का स्टाइल, या आप जो भी देखें आपको क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो थोड़ा सा लेटने का स्टाइल ही लग रहा है। वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, रूम के अंदर किसी को बुलाना और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मे बी कुछ एडिक्शंस को बता रहा है। यहाँ पर अगर आपको छोड़कर ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर हार्ट ब्रेक है। और ऑफ कोर्स आपने बहुत कोशिश की है अपने आप को सेव करने की। आपको जैसे ये देखो ना, यहाँ पर आप इस प्रोटेक्शन में रहे हो, अपने आपने अपने रिलेशन को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से ये जो सॉर्ड्स हैं वो इसको क्रॉस करती हुई आपकी तरफ बढ़ रही हैं। दैट मीन्स कि आपका कनेक्शन जबरदस्ती फोर्सफुली किसी ने ब्रेक किया है। ये जो आपने अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन यूनिवर्स की तरफ से, या आपकी मेडिटेशन, या आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, उसकी वजह से आपने यहाँ पर अपने आप को गार्ड करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर फिर भी आपकी तरफ बहुत सारी सॉर्ड्स आती हुई नजर आ रही हैं। ऑफ कोर्स इस समय आप लोग अलग हो चुके हो, हार्ट ब्रेक है, या तो इस तरह की किसी की सिचुएशन चल रही है। ये पर्सन हाइड कर रहा है आपसे और आपको बताना नहीं चाहता। अगर तो ये अभी इस तरह की कुछ एनर्जी आप फील कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको ये कोई मतलब चीजें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं बातें, और ये पार्टनर जो है स्पेशली इन द नाइट, अगर आपको बहाना बनाकर, अगर आप मैरिड हैं तो ये किसी न किसी काम की वजह से बाहर जाते हैं तो भी आप समझ जाइए ये कहाँ जा रहे हैं। और अगर ये पर्सन लेट नाइट आते हैं, या फिर दिन भर गायब रहते हैं, या फिर आपको समय नहीं देते हैं, थोड़ा सा आपकी बात बात पर लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, दोनों के मुंह सूजे होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अगर आर्ग्यूमेंट्स होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप में बात नहीं होती होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जहां पर भी है वो थर्ड पार्टी के साथ मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है। अब ये दिल से है, कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर मुझे अगर आप इसको नज़दीक से देखें तो बहुत ही हैप्पी नज़र आ रही हैं मुझे। ओके ओके, अगर ये कार्ड्स अगर आप देखें, राइट, तो आप लोगों के बीच में यहाँ पर मैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, डेफिनेटली हम वो पार्ट क्लियर करेंगे, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी का चैप्टर जो है वो पहले ओपन हो गया है। ओके, सो इसी को कहते हैं टैरो रीडिंग, टैरो की ब्यूटी। सो जो ईश्वर ने बताना है आपको वो बता रहे हैं। अगर तो आप इनको समय दे देंगे, ढीला छोड़ देंगे इस चीज़ को, तो ये पर्सन कंप्लीटली थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा इनको कस देंगे, अपना सिकंजा कस देंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर पूछताछ का एक पहरा लगा देंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में चीज़ें। ठीक है, अब वो कैसे करनी है, क्या करनी है, वो तो एक अलग बात है, वहां तक हम नहीं जाएंगे। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। ओके, जस्टिस, आप बैलेंस चाहते हो, आप इक्वालिटी चाहते हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लगते हैं, अर्थ साइन के। वाइसा वर्सा भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आपका साइन हो और वो उनका हो। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। ओके, सो वॉन्ट्स, फायरिंग एनर्जी बहुत है, ऐसा लग रहा है कि दोनों में आप बन नहीं रही है, आप चीज़ों को बैलेंस करते हो। ये पर्सन जो है आपके साथ ऑलवेज उलझ जाते हैं, या तो आपकी बातों का सही से रिप्लाई नहीं करते हैं,
आप हमेशा प्योरिटी के साथ चलना चाहते हो, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत प्योर सोल है आप। और देखो प्योर सोल क्या होता है कि ज़रूरी नहीं अगर जुबान कड़वी है तो दिल भी काला हो। समझ रहे हो? जिनकी जुबान कड़वी होती है उनका दिल बहुत साफ होता है, वो किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं और गलत किसी के साथ करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, भगवान को बहुत पसंद है। लेकिन जो शक्ल से भी बहुत गोरे होते हैं और बातें भी बहुत मीठी मीठी करते हैं, या कहते हैं ना कि मन के काले, सो दैट मन में क्या छिपा है ऐसे लोगों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मुझे लग रहा है कि अगर आप एयर साइन के हो तो बहुत बेधड़क आप जो चीजें हैं सामने रख देते हो। आपको क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी हाइड नहीं चाहिए। ठीक है? मतलब वाइट है तो वाइट चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए और ग्रे भी नहीं चाहिए, यानी शेडो भी नहीं चाहिए। हल्का सा अगर आपको डाउट होता है तो आप जो है अपनी तलवार भी उठा लेते हैं कि भाई आ जाओ, नाप तोल के बताओ, मुझे तो इक्वालिटी चाहिए, मुझे तो कुछ भी हेर फेर नहीं चाहिए। और ये पर्सन जो है इस समय आप जो देख रहे हैं, ये पर्सन आजकल कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही चीज़ें मैं बोल रही हूँ, कहीं पर डेट वेट भी है। और बहुत सारे लोगों की मुझे लग रहा है शादी हो चुकी है या कमिटमेंट तक चले गए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर भाई आप फेयर डिजर्व करते हैं। आपका कहना है कि भाई मुझे आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए। अगर तो आप एयर साइन वाले हो तो आधा अधूरे में बिलीव नहीं करते हैं। कंप्लीटली या तो आ जाओ या फिर चले जाओ, गेट आउट हो जाओ। ठीक है? सो सिंपल सा फंडा है आपका। और ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। और अगर हम कहें कि इनकी कहते हैं ना, अगर मेल पर्सनालिटीज हैं, मतलब वो थोड़ा सा इस तरह के होते कि भाई कोई बात नहीं, घर में तो तुम बैठे हो ना, बाहर किसी के साथ कुछ भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने आना तो घर पे है। कुछ लोगों की सोच इस तरह की होती है, माइंड सेट इस तरह का होता है। ठीक है? तो चीटिंग तो आपके मिल रही है, धोखा तो आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो आपके ऊपर एक निशाने, यहाँ पर कुछ और लोग जो है वो ताना भी दे रहे हैं या इन्वॉल्व हैं। और मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को अपनी फैमिली से बढ़कर चाहा, या फिर किसी ने यहाँ पर मैरिज कर ली है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप का कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि जैसे अ, आपने दूसरे लोगों को नाराज किया है। अभी सभी के ताने जो है ना, सबकी जो फिंगर पॉइंट पर आप हैं, सबकी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं चारों तरफ से। और इस बात को लेकर आप ज्यादा हर्ट हैं कि जिसके लिए आपने सबको छोड़ा और समाज की बातें सुनी और सबकी बातें सुनी, उसी इंसान ने जो है किसी तीसरे के आने पर या किसी को अपनी लाइफ में या हम दोनों के बीच में कोई लेकर आ गए। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोगों का जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ की जैसे रहा है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी है, बहुत सीक्रेट वे में भी आप लोगों की मैरिज हुई हो, जिसका परिवार को नहीं पता है। और अब आपको डर है कि सारे के सारे लोग जो हैं आपके ऊपर बरस पड़ेंगे और लोगों की बातें, समाज की बातें सुननी पड़ेंगी। एंड काफ़ी एम्बिशियस हैं आप, काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब एक ऐसी नदी जो बहना जानती है, जो बहाव में, मतलब जो रुकना नहीं जानती है, जो आगे ग्रो करना जानती है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी का फ्यूचर ही वहां पर स्टॉप कर दिया, खत्म करने की कोशिश की है। सब कुछ आपने इसी पर्सन को मान लिया। हो सकता है आप कहीं पर किसी अलग सिटी में या अलग कंट्री में आप कहीं पर जॉब करने के लिए गए, कुछ कोर्सेज वगैरह करने के लिए गए, हमने कुछ अपनी ग्रोथ के लिए गए हो, सो दैट वहां पर इस पर्सन से मुलाकात हुई। या तो लिविंग रिलेशनशिप में भाई आप रहे हो क्लियर कट, या आप लोगों का हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन तो डेफिनेटली चला है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सीक्रेट मैरिज भी हुई है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट कम्युनिटी कास्ट से हो,
जिसका अब इस पर्सन को लोग, समाज, सोसाइटी का बहुत डर रहता है लोगों को आजकल, तो बहुत हो गया, ठीक है। सो दैट जब स्टार्टिंग होती है तब उनको वो कुछ समझ में नहीं आता, तब वो चीज़ें नहीं नज़र में आती हैं। बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो है काफ़ी अच्छा समय आपने स्पेंड किया दोनों ने मिलकर। 19 एक मंथ हो सकते हैं, मैं मंथ टाइम लेकर चलूंगी, या 19 कुछ वीक्स का हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक हो सकता है किसी का नंबर 1, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का भाग्य बहुत अच्छा है। अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं आप बहुत अबंडेंट और बहुत लकी हैं। दूसरों के लिए जिसके साथ भी आप मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी लाइफ में एक ऊंचाइयां छूते हैं वो लोग। लेकिन सारी चीज़ों को पीछे करके इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी को अपने फिजिकली विशेस के लिए, डिज़ायर्स के लिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप देखते हैं कि वहाँ पर सारी विशेस और कुछ अपनी समझ चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक झांसे में रखा, हो सकता है 1 साल से, हो सकता है यू नो 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो सडनली आपको पता चला कि ये पर्सन कहीं और है, या ब्रेकअप करना चाहता है, ब्रेकअप हो चुका है, या इस सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आए हैं। यूनिवर्स आपको कुछ फ्लैशबैक में भी लेकर जा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप रिकॉल कर रहे हैं। डेफिनेटली इस समय कुछ लोगों की इस तरह की कंडीशन बनी हुई है कि दोनों ही एक दूसरे को लास्ट यू नो लास्ट टॉक, लास्ट मीटिंग, लास्ट ओके, एक गुड लक तो नहीं, मतलब कहते हैं ना कि गुड बाय, सॉरी, गुड बाय कहने का एक मीटिंग कर की है आपने, या करना चाहते हो, या लास्ट टाइम आपका कुछ इस तरह का रहा है। ऑफ कोर्स आज भी आप पीछे मुड़कर इनकी तरफ देखते हो, लेकिन ये पर्सन उतना नहीं है, आपकी तरफ उतना नहीं देख रहे जितना आप आज भी इंतजार कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी आप ही की नाक के नीचे बनी रही, आपको पता भी नहीं चला। आप ही के सामने कॉल टेक्स्ट होते रहे, आप ही के सामने बातें होती रही, आप ही के सामने सब कुछ हो रहा था, आपको पता नहीं चला ये कब, किस तरह, किस समय जो है इस पर्सन ने कंप्लीटली जो है इस अदर फीमेल जो भी है थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो चलिए देखते हैं कि इस समय इस पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर राइट नाउ, इस समय। जब भी आप इसको देखेंगे, इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, तो आपकी उस समय की एनर्जी होगी, तो उस समय की एनर्जी के साथ आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेंगे। ओके, देखिए टावर है ना, ये जो टावर चल रहा है आपके, ये इंसान टावर की वजह से आपकी तरफ ना कोई भी एक्शन ले नहीं पा रहा है। एक्चुअली कुछ ऑफर तो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पर करना चाहता है, लेकिन बहुत पीटी सा ऑफर होगा, बहुत छोटा सा है। कभी कभी इनको लगता है मे भी का कार्ड है, तो इसका मतलब कभी कभी इनका मन करता है मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि इतनी चीजें तो हो चुकी है हमारे बीच में। तो टावर के चलते ये पर्सन राइट नाउ आपके साथ अगर बात करना भी चाहे, तो ये इनका गुस्सा इनके ऊपर बहुत हैवी हो जाता है, ये नाराजगी शो कर रहा है जो भी है ये पर्सन आपका, ठीक है। सो दैट ये अपनी ईगो में बैठा हुआ है, क्लियर कट फेस टर्न है, और ईगो में बैठा है। मैंने जैसा बताया आपको, जब रिलेशनशिप में रहे थे तो आपको एज अ क्वीन की तरह इन्होंने ट्रीट किया, यू नो कभी आपको लगा नहीं ये पर्सन आपको छोड़कर जाएगा, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। ओके, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें झूठ थी, सब कुछ फेक था, वो रियलिटी नहीं आपको नजर आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना भी कैसे बदल सकता है। ऑफ कोर्स आपका इनके साथ काफी डीप कनेक्शन रहा है, काफी 2 साल का रिश्ता हो सकता है, या 2 साल से आप लोगों का रिलेशन खराब हो चुका है। बहुत ज्यादा दोनों ने मन्नतें एक दूसरे के लिए मांगी है, और
यू नो एक दूसरे के लिए काफ़ी यूनिवर्स से प्रेयर्स भी की हैं। ओके, सो आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो मुझे इस समय मेरे साथ है इंसान, या मेरे में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, या मुझे ऑफर कर रहा है, वो कभी मुझे चीट भी करेगा या धोखा देकर भी जाएगा। ऑफ कोर्स 1 साल हो चुका है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जब ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका था, और थर्ड पार्टी में डेफिनेटली थर्ड पार्टी बनी हुई है आप लोगों के बीच में। आपके लिए ऑफ कोर्स ये पर्सन डर रहा है, पुरानी चीजें याद तो आ रही हैं इनको, वो रिश्ता याद तो आ रहा है लेकिन अभी जो थर्ड पर्सन के साथ है उसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, और टावर के चलते हुए इनको लग रहा है कि आप जो हैं अभी इनको शायद माफ नहीं करेंगे, आप जो है वो चीजें नहीं भूल पाओगे जो इन्होंने चीटिंग की है। हरमेट बताता है कि बहुत कुछ सीख चुका है ये इंसान, बहुत कुछ जान चुका है। अभी ये घबराहट इस बात की भी है इस इंसान को कि जो इन्होंने कुछ गलत किया है, जो धोखा जो चीटिंग की है, इसका कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, आप नहीं रिवेंज लेंगे तो यूनिवर्स डेफिनेटली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली यहाँ पर अपने हिसाब से या अपने अकॉर्डिंगली जो है डेफिनेटली वो रिवेंज तो नहीं कह सकते लेकिन पनिश्ड डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सो उनको पता है कि यहाँ पर जो चीजें इंसान से छुपा कर की जा सकती हैं लेकिन भगवान को चीट नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन अभी रुक जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं। इनको लग रहा है कि आप पहले जैसे अब नहीं रहे हो, आप और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। आपको बातों में बहलाना फुसलाना या आपको कुछ चीजें गलत बताना, वो अब आप बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनका ट्रू कलर्स, ट्रू फेस, या जो ये एक डार्विश एनर्जी के हैं, आप देख चुके हैं। इनके सारे पत्ते जो है खुल चुके हैं आपके सामने। ओके, सारे कार्ड्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और आपको इस एनर्जी में देखकर तो बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट होता है, गुस्सा होता है, डेफिनेटली होता है। भाई मैं तभी बोलती हूँ काम करो अपने ऊपर, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, अपने लिए करो, शो ऑफ नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मत करो। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर गया है तो ये मत समझो कि आप वर्थेबल नहीं थे, आपके अंदर कमी रही है। नो, कमी इस इंसान की, किस्मत इस इंसान की अच्छी नहीं थी, तभी तो आपको छोड़कर ये कहते ना कि इंसान सोचता है जो मेरे पास है उससे कहीं और बढ़कर मुझे मिल जाएगा, बट होता क्या है कि जो अच्छी चीज ईश्वर ने दी होती है फिर वो चीज कभी दोबारा लौटकर उसकी लाइफ में नहीं जाती है। इनको रिग्रेट है कि अपने ही हाथों से ये जो खो दिया, जो गिर गए प्याले जो भरे हुए थे, जो इनके लिए ऑफर्स थे, वो सारे खराब हो चुके हैं। अभी ये मुझे लग रहा है किसी और के ऑफर में इस समय तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कॉल टेक्स्ट करेंगे तो आगे से ये उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है इस पर्सन का। ओके, इनको अगर आप तो करते भी हैं तो ये आपको थोड़ा सा डिनायल मूड पर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी, खुद पर शर्मिंदा है ये इंसान, खुद पर बहुत ज्यादा गिल्टी है। रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं बहुत ज्यादा, और ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है छुप छुप को रोते भी हैं, क्राइंग एनर्जी में भी है। इनको पता है कि ये रिश्ता खत्म जो किया है इन्होंने, जो एंड कर चुके हैं, सो दैट आप रुके नहीं है, आपने कहीं और स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, लाइफ में अपने साथ या कहीं और। ओके, सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अपने ऊपर ज़रूर काम करते रहना चाहिए, और करंट फीलिंग में इस तरह की एनर्जी है, और ये पर्सन आपको देखकर, जब आप एक इनोसेंट से इंजॉय की एनर्जी में होते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये पर्सन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर किंग है ना, तो किंग जो है उनको लग रहा है कि भैया तुम मुझे छोड़कर आगे कैसे निकल सकते हो, या मुझे इग्नोर किया है। सो इस पर्सन को इस बात का भी घमंड है, आज नहीं तो 2-4 महीने या 4-5 महीने या और साल बाद
खुद ही तुम आ जाओगे लौट कर या खुद ही ऑफर करोगे। तो इस तरह की एनर्जी है भाई इनकी। और डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर अप्रोच इसीलिए नहीं कर पा रहे, इसीलिए कंफ्यूज हैं, इसीलिए इनकी थॉट्स जो हैं वो इस तरह की चल रही हैं। ओके, चलिए ये रही आपकी रीडिंग। सो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी आपने लेनी है, इस समय क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं नहीं है, आगे क्या होगा आपका फ्यूचर, सो इस तरह के अगर क्वेश्चंस हैं तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइए।